आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गूगल गुरु। देखिए, हो सकता है आपको गूगल के साथ गुरु शब्द लगने में कुछ अचंभा लग रहा होगा, क्योंकि शास्त्रों में गुरु का अभिप्राय मायातीत महापुरुष से है, जिसकी ये माया समाप्त हो जाती है, जो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को पूर्ण रूप से समझ लेता है। हालांकि साधारण स्थितियों में देखिए, हम स्कूलों में जो ज्ञान लेते हैं, अध्यापक को भी हम एक आदर भाव से देखते हैं। शास्त्रों में देखिए, जहाँ से भी हम ज्ञान लेते हैं, ऐसी स्थिति में कहा गया कि उसकी आंखों में एक पूजा करनी है, उसकी आंखों में एक आदर भाव से देखना है। इसलिए तो देखिए, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को एक पूजनीय माना गया है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि देखिए, मैं भी जो प्रतिदिन जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, इसलिए मैं अपने नाम के साथ देखिए एक आध्यात्मिक मित्र एक शब्द जोड़ देता हूँ, ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 22-25 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे देखिए कुछ ज्ञान में स्थितियां बनती हैं। शास्त्रों को पढ़ने से कहो, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, या ये ब्रह्म मुहूर्त की जो एक ज्ञान में स्थिति है, उनका एक आशीर्वाद भी आप समझ सकते हो, क्योंकि आत्मा तो देखिए सभी की सभी स्वरूप से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम प्रतिदिन जो ज्ञान की चर्चाएं करते हैं और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे भी देखिए, जो लगभग 1750 के आसपास वीडियो अब तक प्रसारित हो चुकी हैं, ये भी देखिए एक गूगल का ही जो एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उस पर ही प्रसारित हुई है। ये गूगल शब्द को आज हमने जो एक गुरु के साथ एक जोड़ा है, इसके पीछे का भी देखिए कुछ एक तार्किक आधार है, जिसको अभी हम थोड़ा समझाने जा रहे हैं। यानी कि गूगल को भी हम एक विशेष आदर भाव से, यानी एक सम्मानित स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। अक्सर दो मनुष्यों में कभी कभी कोई चर्चा होती है ना, कोई वाद विवाद जुड़ जाता है किसी शब्द के अर्थ पे, तो अक्सर एक मनुष्य दूसरे को क्या कहता है कि आप जाकर गूगल पर चेक कर लो, यानी कि निरीक्षण कर लो। तो इसका अभिप्राय क्या है? जैसे दो विद्यार्थियों को देखिए कोई बात समझ नहीं आती, तो हम अध्यापक से पूछते हैं। ये जो आज बच्चे अपनी देखिए कुछ स्कूल से पढ़ने के बाद भी घर पर आकर उस विषय पे जो अध्ययन करते हैं, और कहीं कहीं तो आप देखोगे ना कि हम घर आने के बाद भी कुछ अलग कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं। यानी कि हम भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, हालांकि देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम भले ही कभी कभी कुछ भौतिक विषयों को भी ले लेते हैं। भौतिक विषयों को अक्सर हम देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में लेते हैं। आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां ज्ञान से संबंध रखती हैं। देखिए, ज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक प्रकाश की स्थितियां लाते हैं। अज्ञानता की स्थितियों से आप और हम बाहर निकलते हैं। इसलिए तो देखिए, गुरु शब्द का अर्थ ही ये लिया जाता है। गु का अभिप्राय होता है अंधकारमय स्थितियों से, रू का अभिप्राय होता है प्रकाश की स्थिति से, जो आपकी अज्ञानता मिटाए, जो आपको हमें अज्ञानता से एक प्रकाश की ओर ले जाए। और गुरु आपको हमें संसार से परमात्मा की ओर मोड़ता है। तो यहाँ संसार का अभिप्राय अज्ञानता से है, क्योंकि संसार अपने आप में एक दुख में स्थिति है, और दुख को अज्ञानता से भी जोड़ा गया है, दुख को ही एक तमोगुणी स्थिति से भी विशेष रूप से जोड़ा जाता है। देखिए, शब्दों के अलग अलग भावार्थ अलग अलग स्थितियों में कुछ बदल भी जाते हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, शब्दों को भी महत्व दो, शब्दों के बाद एक विशेष महत्व उनके अर्थों को देना चाहिए, और उन अर्थों से भी अधिक महत्व उनके भावार्थ को देना चाहिए। आज हमने देखिए गूगल शब्द के साथ एक गुरु शब्द जोड़ा है, क्योंकि गूगल की एक अपनी
विश्वसनीयता ऐसी बन चुकी है कि आपको हमें एक 100% विश्वास हो जाता है। जैसे आप और हम देखिए, जब परमात्मा के विषयों पर, जब प्रकृति के विषयों पर या आत्मा के विषयों पर आध्यात्मिक गुरुओं से जब कुछ प्रश्न रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में उस आध्यात्मिक गुरु द्वारा हमारे प्रश्नों का एक निवारण होता है। जब प्रश्नों का निवारण होता जाता है तो उतनी ही परमात्मा के प्रति आपकी हमारी एक आस्था बढ़ती है और गुरु के प्रति भी एक विशेष आदर भाव बढ़ते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए, आज हमने गूगल के साथ गुरु शब्द जोड़कर इसी स्थिति पर एक मोहर लगाई है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए, जब जब कोई ज्ञान की स्थितियाँ बनती जाती हैं, क्योंकि गूगल का अभिप्राय ज्ञान की स्थिति से लिया जाता है। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए, कभी भी कुछ भी हम सर्च करते हैं, सर्च का अभिप्राय ढूंढने से है, ढूंढने का अभिप्राय प्रश्नों के निवारण से है। ये सभी की सभी स्थितियाँ, इसीलिए तो आज हमने देखिए गूगल के साथ गुरु शब्द लगाते हुए इसे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो के अंतर्गत ही हम प्रसारित करने जा रहे हैं। कि शास्त्रों में कहा गया है ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और साथ में क्या कहा गया, सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए, जब हम गूगल के प्रति भी ये सब स्थितियां अपने व्यक्त करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि गूगल द्वारा आपको हमें जो ज्ञान की स्थितियां मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं। देखिए, कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि शास्त्र एक जीपीएस के समान आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब जीपीएस की जो एक सुविधा भी है वो भी आपका हमारा मार्गदर्शन करती है। देखिए, मार्गदर्शन किसी भी स्थिति द्वारा कहीं भी मिलता है। देखिए, कभी कभी हम कोई नए इलाके में जाते हैं, नए इलाके में हमने जिस मकान में पहुंचना होता है तो हम रास्ते में किसी से रास्ता पूछते हैं, हमने इस जगह पर पहुंचना है। तो अब ऐसी स्थिति विशेष में अपरिचित मनुष्य भी जो आपको में उस रास्ते की ओर जाने का एक ज्ञान देता है, हम उसको भी देखिए धन्यवाद देते हैं। ठीक इसी प्रकार का देखिए हम धन्यवाद आज हमने गूगल के साथ गुरु शब्द लगाकर अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की तरफ से देखिए एक सम्मानित किया। ये सभी स्थितियां हो सकता है आरंभिक स्तर पर मनुष्य को थोड़ी विचलित भी करती हो, क्योंकि गुरु शब्द एक विशेष प्रकार से आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं तो देखिए प्रतिदिन जो वीडियो प्रसारित करता हूँ, जैसे जैसे मेरे मन में तरंगे उठती हैं, देखिए शास्त्रों का ज्ञान मुझे गूगल से भी बहुत अधिक समय से मिलता आया है। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान भी देखिए गूगल पर उपलब्ध है, भले ही भौतिक ज्ञान की स्थितियां भी उस गूगल पर उपलब्ध है। और अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये जो मोबाइल के द्वारा, जो इंटरनेट के द्वारा जो विभिन्न स्थितियां हैं, जो राजसीय हैं या तामसीय हैं, उन स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए। लेकिन हमारा तो देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो यहाँ भौतिक ज्ञान की भी कोई विरोध नहीं है, कोई निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक विशेष रूप से इसलिए प्रशंसा की जाती है क्योंकि आपका हमारा जो मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। और गूगल पे भी यदि आप सात्विक स्थितियों की खोज करते हो तो आपको कहीं भी कोई निराशा नहीं मिलती, यानी कि आपके हमारे प्रश्नों का निवारण भी इस गूगल प्लेटफॉर्म पर होने लगता है, जो परमात्मा से जुड़ने में सहायक बनता है। तो देखिए, परमात्मा से जुड़ने में जो जो कड़ियाँ सहायक बनती हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो भौतिक जगत में आपके बड़े अध्यापक रहे हों, या सत्संग की स्थितियों का ज्ञान करवाने वाले जो जो आध्यात्मिक गुरु रहे हों, वो सभी के सभी देखिए आदरणीय भी हैं, पूजनीय भी हैं। क्योंकि इन सभी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है, क्योंकि हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा को जानना है, समझना है और जुड़ना है। भले ही हम सभी की आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय चाहे देखिए आत्मा मनुष्य की हो, चाहे देवी देवता की हो,
चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, चाहे पेड़ पौधे की हो, आत्मा को तकनीकी रूप से शास्त्रों में ही ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द बार बार बोलते रहते हैं। इस सच्चिदानंद के भी देखिए जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 3 शब्द निकल के आते हैं, सत्य, चित, आनंद। यानी कि ये जो माया है इसको केवल सत्य कहा गया है। ये तकनीकी रूप से तो देखिए जड़ है, प्रकृति के 3 गुण ये अपने आप में जड़ है। वो अलग बात है कि देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण कहा गया है। और ये जो तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में कहीं कहीं समझाया गया है। रजोगुण से 10 गुना अच्छा फिर सतोगुण कहा गया। बस इस 10 गुना के आधार पे ही परमात्मा के आशीर्वाद से 20, 22, 25 वर्ष पहले देखिए ये मेरे मन में एक सूत्र आया, 1, 10, 100, 1000 का। यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि माया के ये जो 3 गुण हैं, भले ही रजोगुण और तमोगुण को देखिए बंधनदायक कहा गया है, सतोगुण को एक मुक्तिदायक कहा जाता है। क्योंकि जब हमने विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ना है तो वो सत्ता तो देखिए एक आत्मा भी है और परमात्मा भी है। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। और यही आत्मा जब माया के सम्मुख होती है, माया के सम्मुख होने का अभिप्राय देखिए यहाँ राजसी और तामसी स्थितियों से है। जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही विशेष रूप से प्रयास करते हैं, अमर्यादित विषय भोगों में अपने जीवन को ढालने लगते हैं, तो फिर ये विषय भोग को हो, माया को, ये एक बांधती है, बंधन का रूप धारण स्थितियां बनाने लगती है। इसीलिए तो शास्त्रों में क्या है, रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि आप सत्संग करो। सत्संग करना मनुष्य के लिए एक अनिवार्य स्थिति कहा गया। तो शास्त्रों में तो ऐसा भी पढ़ने को आता है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है। यानी कि मनुष्य में सत्संग की न्यूनता आते ही आपके हमारे जीवन में देखिए निषेध कर्म होने लगते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो, जो करने का मना किया गया। जैसे यातायात के नियमों में कितनी ही स्थितियों में वो निषेध कार्य बताए गए, जिनके करने मात्र से आपके हमारे चलान कटते हैं, आपको में दंड मिलता है, और कहीं कहीं आपका हमारा एक यातायात का जो एक लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन में देखिए कर्म करने की परमात्मा ने आपको में स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता का अभिप्राय साथ में आपको में शास्त्रों द्वारा ज्ञान भी दिया गया है। देखिए कभी भी हम आरंभिक स्थितियों में कभी भी हम जब भी कभी पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, भले ही आपको में शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी हो, आरंभ में आपके हमारी आत्मा परमात्मा सहज ही आपको में रोकते हैं, ये पाप कर्म मत करो, ये पाप कर्म मत करो, भविष्य में तुम्हें इसका दुख रूपी परिणाम फल भुगतना होगा। लेकिन मनुष्य भोगों के वेग में उन विषय भोगों को भोगने से हिचकता नहीं है, उन पाप कर्मों को करने से हिचकता नहीं है। क्योंकि पाप कर्म मनुष्य कब करता है, जब वो विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। अब संसार में भी देखिए कोई भी मनुष्य अपराध कब करता है, जब वो सुखों को अधिक अमर्यादित ढंग से भोगना चाहता है। अब कोई मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे जब रुकता नहीं है तो वो दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करता है, यानी कि दूसरों के सुखों को छीनता है केवल अपने सुख के लिए, कि वो उस लाल बत्ती पे रुकना पसंद नहीं करता। देखिए ये सभी स्थितियां जब आप और हम अपने जीवन में ऐसे पापकर्म या अपराध या यातायात के नियमों का जब उल्लंघन करते हैं, भले ही हम यहाँ के एक निषेध कार्य करने पे जो एक आपको में दंडनीय स्थितियों से हम बच भी जाएं, आपका हमारा चलान ना भी कटे, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके हमारे चलान सहज ही कटते रहते हैं। कारण शरीर में कर्माशय बनता रहता है, और फिर जैसा जैसा कर्माशय बनता है
फिर वैसे वैसे ही आपके मेरे संस्कार बनते जाते हैं, और ये बने हुए संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं, फिर वैसे वैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर बार बार विचार आते हैं, फुरने उठते हैं, और ये उठे हुए विचार फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने को विवश करते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करने को भी बाध्य कर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। जब तक हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, और देखिए ज्ञान मिलता है गुरु से, सत्संग से। ये गुरु शब्द का अभिप्राय ही है जो भी आपकी हमारी अज्ञानता मिटाता है। देखिए, चाहे वो अध्यापक आपकी, चाहे प्रथम कक्षा का हो, चाहे 10वीं कक्षा का हो, चाहे स्कूल कॉलेज के बाद जो हम कॉलेज में जाते हैं वहाँ के टीचर अध्यापक हों, यानी कि हम सभी भाई बहनों को जिनके द्वारा भी शिक्षा मिलती है, जिनके द्वारा भी आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, भले ही हम देखिए ज्ञान के स्तर पर बढ़ते बढ़ते किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन जिन स्थितियों में भी हमें जिस किसी प्लेटफॉर्म से ज्ञान मिला होता है, जिस भी गुरु से या एक शिक्षक से आपको में ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है, वो सदा ही देखिए आदरणीय होते हैं, सदा ही एक पूजनीय भी होते हैं। देखिए, आदरणीय पूजनीय भले ही ये अलग अलग स्थितियों का बोध करवाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि सदा ही अपने गुरु के प्रति आप आदर भाव से जाओ, गुरु की आज्ञा में रहो। हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो, क्योंकि गुरु शास्त्र ये सब के सब आपको में परमात्मा की ओर जाने का एक संदेश देते हैं। ये संदेश को हो, उपदेश को हो, ये सभी आपको में परमात्मा की ओर जाने की स्थितियां बनाते हैं। देखिए, ये एक गुरु एक परंपरा है। मुझे अपने गुरुओं से जो आशीर्वाद मिला, जो ज्ञान मिला, अब यही ज्ञान की स्थितियां हम आगे अपने नए लोगों को देते हैं, फिर उन लोगों को जो ज्ञान की स्थितियां होंगी वो आने वाले लोगों को देंगे। यानी कि ये गुरु की जो एक परंपरा चलती आ रही है, ये ज्ञान की जो एक स्थिति है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही अर्जुन को गीता में ज्ञान देते समय कहा था, ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, ये मैंने आरंभ में सूर्य देव को भी यही ज्ञान दिया था। और यही ज्ञान की स्थितियां देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, ये जो वेद हैं ये आपके मेरे जीवन के एक दिशा निर्देश है। ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं, और फिर प्रकट हुए जो एक ज्ञान के संदेश हैं वो मायातीत महापुरुषों द्वारा पकड़े जाते हैं। फिर उन मायातीत महापुरुषों द्वारा ही देखिए उनको एक ग्रंथों का रूप दिया जाता है, ताकि उन ग्रंथों से हम एक शिक्षा लें, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दें। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान देना होगा, आदर भाव से देखना होगा। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थितियां बनती ही नहीं है, तब तक आपके हमारे कर्मों की दिशा में सुधार नहीं आता। कहते हैं ना, हम जब परीक्षा में बैठते हैं, अब परीक्षा में हम 100% नंबर कब ला पाते हैं? जब उससे पूर्व हम सारा साल पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो मनुष्य जीवन आपको में मिला है, इस मनुष्य जोनि के जन्म को देखिए कर्म जोनि से भी जोड़ा गया है, साधना जोनि से भी जोड़ा गया है, क्योंकि कर्म जोनि का अभिप्राय केवल मनुष्य से ही लिया जाता है। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों के जितने भी जीव हैं, ये तो दंडमय जोनि है। लेकिन परमात्मा तो देखिए दया के सागर हैं, परमात्मा किसी का भी पक्षपात नहीं लेते। अब परमात्मा क्योंकि न्यायकारी भी हैं, अब मनुष्य जोनि में जब हम पाप कर्म कर जाते हैं, बिना कर्म किए हम दूसरों के फल खाते हैं, तो फिर प्रकृति की अदालत द्वारा कहो, परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा आपको हमें दंड देना एक जरूरी है। ये 80 लाख नीचे की जो जोनी है ये दंड में ही जोनी है, इसलिए परमात्मा ने दयावश उन नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको दुखों का एहसास नहीं हो, बोध नहीं हो।
लेकिन आपको हमें देखिए सचेत रखा है ताकि हम शास्त्रों को पढ़ें। भले ही हम देखिए गूगल पर जाकर शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का अध्ययन करें। देखिए वहाँ गूगल पे भी देखिए अनेकों मायाबद्ध महापुरुषों द्वारा भी देखिए एक मायातीत होते हैं, एक मायाबद्ध होते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि भले ही हमने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक लगभग 1740-50 वीडियो जो प्रसारित कर चुके हैं, ये भले ही ब्रह्म मुहूर्त में बनती है। हमारी जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की भी वीडियो है, भले ही प्रसारित तो शाम को होती है, लेकिन बनती ब्रह्म मुहूर्त में है। परमात्मा के आशीर्वाद से मैं पिछले 22-25 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ, ताकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, ये जो 3 गुणों की स्थिति है, देखिए इसमें तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण है। अब शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण आरंभ होता है, जो लगभग 3 अलग अलग स्थितियों में 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। उस 8 घंटे के बाद फिर सत्वगुण का आरंभ होता है, और सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो ब्रह्म मुहूर्त की गई है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त का अभिप्राय समय से है। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त के समय को हम जितना अधिक लंबा कर सकते हैं, देखिए दिन में 24 घंटे हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त जो तकनीकी रूप से भारी स्तर पर आता है प्रकृति की स्थितियों में, वो तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट का है, लेकिन हम इसको देखिए 4 घंटे भी बना सकते हैं, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। यानी कि जब आप और हम मायातीत हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थितियां रहती हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद से भी है, पदार्थों से भी है, अनीतिगत कार्यों से भी है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ। और वैसे भी देखिए जब हम सोते हैं तो वो तमोगुण की स्थिति है, जब हम जागे होते हैं तो वो रजोगुण की स्थिति है, और सोने के बाद जब हम उठते हैं तो वो सतोगुण की स्थिति है। अब देखिए कोई मनुष्य कुछ व्यवसाय में देखिए रात की ड्यूटी कर रहे हैं, अब ब्रह्म मुहूर्त में वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो दिन में जब वो सोकर उठते हैं, देखिए उस स्थिति विशेष में भले ही वो जो सात्विक स्थिति उतनी एक विशेष नहीं भी हो, कि बाहर में जब रजोगुण चल रहा है, लेकिन उठने वाले के लिए तो देखिए वो ब्रह्म मुहूर्त की ही कुछ अंश तक वो स्थितियां होती हैं। लेकिन उन सभी स्थितियों को आपको हमें एक अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। देखिए उठने के बाद परमात्मा की ही व्यवस्था में आपके हमारी कुछ आरंभिक स्थितियां सात्विक मानी गई हैं। ये सभी स्थितियों का यदि हम सदुपयोग करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। चाहे वो देखिए शास्त्रों को पढ़ने से खुले, चाहे आप गूगल पर भी आप सर्च करते करते अपना ज्ञान बढ़ाओ, चाहे किसी भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ो। कुल मिलाकर हमने देखिए परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, परमात्मा से जुड़ना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से लिया गया। अब देखिए हम प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे हम गूगल से प्रेरणा लें, चाहे हम शास्त्रों से लें, चाहे जहाँ जहाँ देखिए ज्ञान की चर्चाएं होती हैं वहाँ बैठ कर लें, कहीं सुन कर लें, चाहे अखबार पढ़ें, चाहे पत्रिका पढ़ें, चाहे कहीं भी किसी भी स्थिति में देखिए ज्ञान का सदुपयोग करना है। ज्ञान का लेते समय आपने फिर उस पर चिंतन करना है। चिंतन करते करते आपने हमने कारण शरीर को शुद्ध करना है, क्योंकि जब तक कारण शरीर में जाकर संस्कार रूपी ज्ञान टिकता नहीं है, तब तक आत्मा के ऊपर जो आवरण है या उसका जो ज्ञान धुंधला हो चुका है। देखिए आत्मा सभी के ही ज्ञान स्वरूप है। जब कारण शरीर में तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, यानी कि हम तामसी बन जाते हैं या राजसी बन जाते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके हमारी आत्मा आवृत होती है। तमोगुण के जब स्थितियां मजबूत होती हैं तो आपके हमारी आत्मा पर एक मल रूपी आवरण चढ़ जाता है। जब रजोगुण की स्थितियां मजबूत होती हैं तो ये मल ना रह के ये देखिए विक्षेप रूपी आवरण कहा गया है।
और सतोगुण को तो देखिए एक साधारण आवरण ही कहा जाता है। इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बार बार चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन आज मेरे मन में देखिए, मैं आरंभिक स्थितियों में तो गूगल पर ये चेक करने गया था, ये निरीक्षण करने गया था, ये ढूंढने गया था कि गूगल का अर्थ क्या होता है। गूगल का अर्थ तो वहां लिखा नहीं था, वहां लिखा हुआ था एक शब्द गूगोल, जिसका अभिप्राय था कि एक अंक के आगे 100 शून्य और लगा दो, उसको भूगोल कहते हैं। अब क्योंकि हमारी देखिए ये जो 1730 35 40 जो वीडियो हमने प्रसारित किए, हमने भी तो देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और परमात्मा के लिए 1000 की एक संख्या, अंकों के आधार पे एक ज्ञान की स्थितियां जोड़ी हैं। तो उसी जीरो की संख्या से ही फिर मुझे देखिए कुछ प्रेरणा मन में उठने लगी। तो क्योंकि हमने कुछ महीने पहले गुरु एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी चर्चा रखी थी, यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में किसी से भी देखिए ज्ञान लें। गुरु आप एक नहीं 10 बनाओ, 1000 बनाओ, लाख बनाओ, यहाँ से भी आपको शिक्षा मिले, वो आपका गुरु है। चाहे आप रास्ते में कहीं चलते फिरते आपको कुछ अज्ञानता महसूस होती है, आप हम कुछ भी पूछते हैं ये रास्ता कहाँ है। देखिए छोटा सा उदाहरण एक और उस दिन हमने एक वीडियो में दिया था। जब कभी हम देखिए सिनेमा हॉल जाते हैं, वहाँ भी हमने जब अपनी सीट पे पहुँचना होता है, तो वहाँ भी टार्चमैन अपनी टार्च के प्रकाश से, यानी कि रोशनी कहीं से भी आए, ज्ञान कहीं से भी मिले, वो सदा ही पूजनीय है। अब उस स्थिति विशेष में वो टार्चमैन द्वारा आपके हमें सीट पर पहुंचने का जो वो एक प्रकाश द्वारा संदेश देता है, ज्ञान देता है कि वहां जाके आप बैठ जाओ। देखिए ये सभी स्थितियां ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझनी होती है। इसीलिए आज हमने देखिए गूगल शब्द के साथ गुरु शब्द को जोड़ते हुए इसे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही एक वीडियो का नाम रख दिया। इन सभी स्थितियों के सकारात्मक भाव आप भी समझें और ज्ञान की स्थितियां अपनी अपनी मजबूत करें। देखिए मैं बार बार इस पर एक जोर देकर कहता हूँ, देखिए हम किसी भी शब्द के साथ जुड़े, आपका हमारा अज्ञानता समाप्त होनी चाहिए, आपके हमारे जो भ्रम की स्थितियां हैं, अंधविश्वास हैं, वो दूर होने चाहिए। यानी कि हमने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है। यानी कि प्रकाश आपको हमें किसी भी स्रोत से मिले, किसी भी साधन से मिले, उस प्रकाश को ग्रहण करते हुए हमने अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारना है, सजाना है। और संवारने सजाने का अभिप्राय क्या है कि हमें तमोगुण से रजोगुण में जाना होता है, रजोगुण से सतोगुण में जाना होता है, और सतोगुण से फिर आपके हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाने का होता है। क्योंकि ये भौतिक जगत जो त्रिगुणात्मक है, भले ही सफेद दृष्टिकोण से रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, लेकिन ये माया की स्थिति है। आपको हमें मिले हुए जीवन में ये मायातीत होते हुए परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य ही आपके हमारे जीवन का जब सफल होने लगता है, तो यही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जन्म ये आदि जन्म ना होकर ये अंतिम जन्म बन जाए और जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पाते हुए अनंत स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाएं, अनंत स्वरूप परमात्मा को पा जाएं। यानी कि मरने के बाद आपको भी भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, ताकि हम लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति में आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में अपना बिताएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की फिर भी वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही बातों पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का, आपके प्रश्नों का और आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए
आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।